नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के अमेठी पंचायत में। ये जो शख्स जिनको आप स्क्रीन पर हमारे साथ बैठे देख रहे हैं, इनका नाम अशोक पासवान है। अमेठी पंचायत के ये मुखिया हैं। जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं, वीडियो के माध्यम से जितने भी बिहार न्यूज़ की पब्लिक है, व्यूअर्स है, सब जान रहे हैं कि बिहार में हमारा लगातार दौरा चल रहा है और बिहार में पंचायती स्तर पर कितना विकास हुआ है ये हम दिखाते हैं। मुखिया जी के द्वारा किस हद तक विकास किया जाता है वो हम दिखाते हैं। तो आइए सीधा तौर पर रुख करते हैं अशोक पासवान जी की ओर और अमेठी पंचायत के बारे में जानते हैं कि इन्होंने किस हद तक विकास किया है। पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और बिहार न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम अशोक पासवान, अमेठी पंचायत का मुखिया। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, पहली बार मुखिया बने हैं, किस हद तक विकास आपने किया इस पंचायत का? अभी 1.5 साल हम सभी लोगों का समय सीमा गया है और मेरे पंचायत में 15वीं वित्त योजना के तहत कुछ गड़बड़ियों के कारण हम लोग उस योजना का पैसा पूरे साल खर्च नहीं कर पाए। अभी से जनवरी महीने में उसको हम लोगों ने विभागीय तौर पर सुधार प्रकार की गड़बड़ी ये थी कि हमारे पंचायत का जो फाइनेंशियली पैसा आया है वो किसी दूसरे पंचायत मतलब वजीरगंज प्रखंड के ही पूरा पंचायत में शिफ्ट हो गया था और पूरा पंचायत का पैसा अमेठी पंचायत में शिफ्ट हो गया था। तो एक रिसिप्ट मतलब पोर्टल होता है, रिसिप्ट पोर्टल, उस पर वो शो नहीं करता, तो हम पैसा नहीं खर्च कर पा रहे थे। जिसके कारण 1 साल का मतलब सफ़र कर गया मेरा पंचायत। फिर भी हमने सिस्टम से और पुनः अभी जो है 15वीं से जब हम चालू किए तो बहुत हद तक अपने पंचायत का विकास किया है। जो मूलभूत सुविधाएँ चाहिए पंचायत में, नली है, गली है, इस प्रकार की योजनाओं का। तो किस योजना के तहत क्या क्या काम हुआ 15वीं और सिस्टम से? हाँ, 15वीं से हमने जो काम किया अपने पंचायत में, वो वार्ड नंबर 6 में 2 नली का निर्माण, एक कंप्लीट हो गया, एक चल रहा है। अच्छा। वार्ड नंबर 8 में नली का निर्माण अभी चल रहा है। आपने कहा जनवरी में जो है ये सारा क्लियर हुआ, पूरा पंचायत का पैसा शिफ्ट हो गया था, तो जनवरी इतने कम दिनों के दौरान आपने ये सारा काम किया? जी हाँ, इतने कम दिनों के दौरान, विथ 2 मंथ के अंदर अंदर हमने ये काम किया है। और सिस्टम से जो हमारे पास पैसा उपलब्ध था वो वार्ड नंबर 14 में पेवर्स ब्लॉक, 500 फीट पेवर्स ब्लॉक, 100 फीट नाली का निर्माण। उसके बाद वार्ड नंबर 12 में 200 फीट नाली का निर्माण और वार्ड नंबर 4 में 4 नाली का निर्माण, जो जीर्ण शीर्ण हालत में था। अगर उसको रिपेयरिंग नहीं करते, हम मरम्मती का कार्य नहीं होता, तो शायद वो नली खराब हो जाता, उसका निर्माण कराया। अभी यहाँ पे हमने एक सामुदायिक विकास भवन जो वार्ड नंबर 8 में रमना पे है, जो एकदम जीर्ण शीर्ण हालत में था, वहाँ पे उसको मरम्मती करते हुए बढ़िया रूप दिया है, जिसको आप देख भी सकते हैं। यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं वहीं से 200 मीटर की दूरी पे है। वहाँ पे एक बोरिंग भी करा करके पानी की सुविधा भी मुहैया कराई है। पानी का बहुत किल्लत है हमारे पूरे पंचायत में। अच्छा, नल जल की कैसी व्यवस्था है यहाँ? नल जल हमारे 14 पंचायत में मतलब 14 वार्ड में है। पीआरडी से 12 वार्ड में कराया गया और 2 वार्ड में जो है 6 नंबर वार्ड और आपका जो है 11 नंबर वार्ड, वो पीएचडी के माध्यम से किया गया है। और पीएचडी में पिछले मुखिया जी जो रहे हैं हमसे पहले, उन्होंने अपने जो सरकार का माध्यम रहा है चेक के द्वारा भुगतान करना, उन्होंने उनको भुगतान किया है, जिसके कारण अभी वो अर्धनिर्मित है। लेकिन डायरेक्ट पानी हम लोग पहुंचा रहे हैं पब्लिक तक कि बोरिंग से ही, उसका टावर का काम नहीं हुआ, बोरिंग से ही हम लोगों ने पानी देना शुरू किया है, क्योंकि आम पब्लिक को आज पानी की आवश्यकता है। अच्छा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला इस पंचायत? प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक 618 लोग को लाभ मिल चुका है और प्रधानमंत्री आवास प्लस में 362 लोग जो हैं वो एलिजिबल थे, उनको भी लाभ मिल चुका है। और काफ़ी हद तक यहाँ 85% आवास बन गया है। अच्छा, 85% आवास, हाँ 15% बचा हुआ है, जिसको सरकार के द्वारा, हम लोगों के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, उत्साहित किया जा रहा है कि आप निर्माण कराएं। सरकार ने नोटिस भी दिया है जो लोग नहीं बनाए। स्वास्थ्य केंद्र की कैसी स्थिति है यहाँ? हमारे यहाँ 2 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं सरकार के द्वारा। यहाँ 2 उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक अमेठी में है और एक मदरडी में है, परंतु दोनों उप स्वास्थ्य केंद्र बिना भवन का चल रहा है। अच्छा। जिसके कारण से यहाँ पे एएनएम, जीएनएम, तमाम तरह के लोग को बैठने के लिए असुविधा होती है, मरीजों को भी देखने के लिए असुविधा होती है। रख रखाव जो है वो दवाई का रख रखाव का भी
मतलब बढ़िया सुविधा नहीं है। अच्छा, डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर आते हैं, एनएम वगैरह सारी आती है, टीकाकरण भी बराबर चलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भवन की दिक्कत है। भवन की दिक्कत है यहाँ पे। स्कूल की कैसी व्यवस्था है इस पंचायत में? स्कूल की व्यवस्था ठीक है यहाँ पे। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय भी है और सभी वार्डों में करीब करीब प्राथमिक विद्यालय है। महादलित टोलों में भी प्राथमिक विद्यालय उत्क्रमित 10+2 तक है कि नहीं? हाँ, 10+2 है। किसान उच्च विद्यालय +2 किसान उच्च विद्यालय मदरडी है, जहाँ 10+2 की व्यवस्था है। टीचर वगैरह टाइम टू टाइम आते हैं? हाँ, टीचर वगैरह टाइम टाइम पे आते हैं। अभी से पहले तो स्थिति जो रही हो, लेकिन हम लोग जब से इसको मॉनिटरिंग करने लगे हैं, स्थिति ठीक है। अच्छा, अभी मुख्य समस्या, मुख्य परेशानी इस पंचायत के लोगों की क्या है? सबसे बड़ी परेशानी हमारे पंचायत की जीवन जीविका से संबंधित है, क्योंकि ये जो पंचायत है वो पिछड़ा पंचायत है और प्रखंड क्षेत्र के सुदूर क्षेत्रों में ये आता है और यहाँ मुख्य रूप से कृषि ही हमारे यहाँ जो है वो मुख्य साधन है। सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है। कृषि पे लोग डिपेंड है ज़्यादातर? पूर्ण रूप से डिपेंड है यहाँ पे। व्यवसाय भी बहुत कम है, यहाँ का भी पूर्ण रूपेण व्यवसाय कृषि है। तो उसमें एक चीज़ है कि बबुरैन बांध जो मंगरा नदी पर है वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है। पिछले 2 साल पहले 2019 में एक बहुत मतलब बाढ़ आई इस नदी में, मंगरा नदी में, जो उसको तोड़ करके बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और वो बांध जब बंधा हुआ था तो करीब वो 7 फीट ऊंचा बांध था नदी के बीच में, तो उससे पानी रुक करके और वहाँ से एक पैन आती है जो आप 12-13 गांव जैसे मचल बिघा, रामपुर, अमेठी, महुएत, आरोपुर, मदरडी और रैल इत्यादि इत्यादि गांव जो भी हैं, उनको डायरेक्ट वो पैन के माध्यम से सिंचाई का सुविधा मिल जाता था। लेकिन जब से वो बांध टूटा, पानी आना बंद हो गया। हमारे यहाँ धान भी अगर होगा तो ईश्वरीय वर्षा के ऊपर निर्भर है। अगर वर्षा होगा तो धान होंगे, अगर वर्षा नहीं होगा तो धान नहीं होगा, गेहूँ नहीं होगा। पूरी तरह से बंजर ज़मीन हमारे यहाँ रह जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस बिहार न्यूज़ के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उस बबुरैन बांध का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। और ये जानकारी भी दें कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके यहाँ भी हमने मांग करवाए थे 2020, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। 2020 में एक सर्वे भी हुआ और उसका सर्वे का कॉपी विभाग, संबंधित विभाग, लघु जल संसाधन विभाग के पास गया हुआ है। लेकिन और पुनः अभी भी इस बार भी विधानसभा में मांग उठाई गई है क्षेत्रीय विधायक के द्वारा, और हम इसके लेकर के कृषि मंत्री से भी मिलने जा रहे हैं। हमारी एक टीम है, मिलेंगे जा कर के। लेकिन आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये मांग करना चाहता हूँ बिहार सरकार से, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उनसे, कि कम से कम इस पंचायत का जीवन जीविका बचाने के लिए उस बांध को जल्द से जल्द एस्टिमेटलाइजेशन किया जाए, उसका प्राक्कलन तैयार कराया जाए, प्रशासनिक अनुमति दिया जाए और बनवा दें ताकि मेरा पंचायत का जीवन जीविका चले। अच्छा, और क्या मुख्य मांगे हैं आपकी सरकार से इस पंचायत के लोगों के लिए? मुख्य मांग ये भी है कि हमारे यहाँ कुछ जो गांव हैं वो सड़क से भी वंचित है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मेरे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की मांग करना चाहते हैं, उनका भवन की मांग करना चाहते हैं कि भवन निर्माण किया जाए। दूसरी मांग है कि सड़क सुविधा भी मुहैया कराया जाए। यहीं पे हमारे अभी नदी उस पार आप जाएंगे तो एक बभनी गांव है जहाँ पे भी सड़क का सुविधा नहीं है। तो वो बाबा दशरथ मांझी का जो रोड जाता है, अमेठी और गहलौर का जो रोड है आरोपुर होते हुए, उससे सड़क की सुविधा भी कराई जाए, क्योंकि माननीय विधायक के द्वारा दिया भी गया है और वो प्रपोजल में भी आया है। तो उसका भी प्राक्कलन बना करके वो किया जाए। ओरैल गांव है, महादलित टोला है, जहाँ पे सड़क का सुविधा नहीं है, गाड़ी नहीं जाती है वहाँ पे, उसकी भी मांग हमने की है, वो भी प्राक्कलन में आया है। लेकिन उसका भी पैसा मुहैया करा करके ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाए, ये सरकार से मेरी मांग रहेगी मेरे पंचायत के लिए। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अशोक पासवान, जिन्होंने बात अपनी रखी हमारे चैनल के माध्यम से। सरकार से कुछ मांगे इन्होंने की है कि हमारे पंचायत में बहुत सारी कमियां हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी आवाज़ कहां तक सुनती है और इनकी मदद कहां तक कर पाती है। इनकी मदद तो छोड़िए, खैर इस पंचायत के लोगों की मदद कहां तक कर पाती है। इस पंचायत का जो विकास स्तर गिरा हुआ है वो कितना हद तक आगे जा पाता है। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपका साथ निशांत कुमार, पटना। हम